इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में ये कॉमन प्रश्न रहता है कि आप लोग मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के अंदर कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि हर कहीं आप जब भी देखते हो दो प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, या तो वो प्लांट होगा एक बीजपत्री, या होगा वो द्विबीजपत्री। को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? देखो, एक तो सीधा सा आइडेंटिफिकेशन वो तो ये होता है कि जब इनकी सीड को आप जर्मिनेट करते हो, इस प्रकार से जर्मिनेट करते ही इनके अंदर इस प्रकार की यदि स्ट्रक्चर जो है वो निकलती हो, यहाँ पे इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकलती हो जिनके अंदर दो कॉटिलिडन्स निकलते हो, बीजपत्र निकलते हो, तो ये क्या है? द्विबीजपत्री है। कौन से में? ये तो क्या है? द्विबीजपत्री है, जिनमें दो बीजपत्र निकलते हो और जिनके अंदर इस प्रकार कोई सीड हो और उसके अंदर से यहाँ पर केवल एक स्ट्रक्चर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? एक बीजपत्री के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन तो कोई भी उसको देख के आप बता सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपके सामने कोई भी दो प्लांट रखे गए हैं या फिर कोई भी दो प्लांट आपके सामने खड़े हैं, उनको देख के आइडेंटिफाई करना है आपको कि इनमें से कौन सा एक बीजपत्री है, कौन सा द्विबीजपत्री है, कौन सा मोनोकोट कह सकते हैं, डाइकोट कह सकते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो होता है एक तो तना। ठीक है, उनका डाइकोट यदि प्लांट होगा तो उनकी जो तने की मोटाई है वो क्या होगी? अधिक होगी। जैसे ये तना है इसकी मोटाई अधिक है, यहाँ पे तना पतला है, इसका मतलब ये क्या है? मोनोकोट है। ठीक है, मोनोकोट की एक विशेषता और होती है, प्रत्येक मोनोकोट के अंदर जगह जगह के ऊपर कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है, जिसे नोड कहते हैं। नोड और इंटरनोड, ये जो लंबाई होती है इसे इंटरनोड कहते हैं, ये नोड है। तो नोड और इंटरनोड के अंदर क्या रहता है? डिफरेंशिएट रहता है। तो अगर इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई दे जिसके अंदर नोड और जो इंटरनोड है वो साफ दिखाई दे, लेकिन इंटरनोड की लंबाई है वो अधिक हो, क्योंकि मोनोकोट में ही जो इंटरनोड की लंबाई है वो अधिक होती है, डाइकोट में इनकी लंबाई अधिक नहीं होती है। मोस्टली डाइकोट में दिखाई नहीं देते हैं, अगर दिखाई भी देते हैं तो वो इतने पास पास में होंगे जैसे इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर में ये रहे। ठीक है ना, इसका मतलब इनके बीच में स्पेस नहीं होते हैं। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होती है, इंटरकैलिक्स जो मेरिस्टेम होती है वो केवल मोनोकोट्स में होती है, तो इनकी लंबाई को बढ़ा देता है इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है वो आप सभी अपन जानते हैं, जिब्रेलिक जो एसिड होता है, जिब्रेलिन जो है वो होता है, और जिब्रेलिन क्या करता है? मोनोकोट की इंटरनोड की लंबाई है वो बढ़ा देता है। तो इसको देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, दो प्लांट खड़े हैं आपके सामने इन्वायरमेंट के अंदर, आपकी ग्राउंड, आपके क्षेत्र के अंदर, आप उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? उनकी पत्तियों को देखकर। इनमें पत्तियां जो हैं, पत्तियों के अंदर जो जाल होता है ये वाला, जिसे क्या कहते हैं? जो मिड जो होती है बीच के अंदर जो गुजर रही है, इसे क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। और ये मिड रिब जो होती है वो मोटी होती है डाइकोट के अंदर। दूसरी चीज, इन मिड रिब से कुछ ब्रांचेज निकलती है, ये वाली, इनसे सब ब्रांचेज निकलती है, और ये जो है सिरा और सिरिकाएं बनाती हैं, मतलब मिड रिब कन्वर्ट इनटू माइनर वेन्स। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट होती है और ये आपस में मिलकर एक जाल नुमा संरचना जो है वो बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? एक जाल नुमा संरचना बनाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से जाल नुमा संरचना आपको अलग ही दिखाई दे देगा ये, कि ये जो प्लांट है ये क्या है? डाइकोट प्लांट है, और ये क्या है? मोनोकोट प्लांट है। तो डाइकोट प्लांट की तो ये विशेषता इस प्रकार का होगा, जालिकावत क्या पाया जाएगा? सिरा विन्यास पाया जाएगा। मोनोकोट यदि एक बीजपत्री कोई पादप होगा तो उसकी जो पत्तियां हैं वो तने को ढकते हुए ऊपर की तरफ जाती है, तने को कंप्लीटली कवर्ड रखती है या आंशिक रूप से कवर्ड रखती है। इसके इंटरनोड और नोड है वो डायरेक्ट दिखाई नहीं देते आपको। पत्तियों को जब हटाओगे, गेहूं बाजरा आप कहीं भी देख लेना, चावल, जब इनको पत्तियों को हटाओगे तब जाके आपको नोड और इंटरनोड है वो क्लियरली दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनकी सिरा विन्यास देखोगे, इनके अंदर जो सिरा विन्यास वो कैसा होता है? पैरेलल होता है। ठीक है ना, इनका सिरा विन्यास कैसा होता है? पैरेलल होता है। ये सिरा विन्यास जो है पैरेलल होता है, जबकि इनके अंदर सिरा विन्यास जो देखोगे ये वाला, ये जालिकावत है। जालिकावत को कहते हैं
रेटिकुलेट, इसे क्या कहते हैं, रेटिकुलेट कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है कि यदि आपके लाइफ में कभी आपसे कुछ पूछा जाए, ऐसी कोई कंडीशन आए, सिचुएशन आए, तो आपको पत्तियों को देख के आप डायरेक्ट बता सकते हो, ना ही तना देखो, ना ही उसके कॉटलेडन देखो, कुछ भी मत देखो, सिर्फ पत्तियां देख लो उसकी, ऐसी स्ट्रक्चर है। तो रेटिकुलेट अगर प्रेजेंट है तो द्विबीजपत्री है, और ऐसी स्ट्रक्चर है इसका मतलब एक बीजपत्री होता है। नोड और इंटरनोड उसमें क्लियरली दिखाई देते हैं, इंटरनोड की लंबाई इसमें ज़्यादा होती है, इसमें क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसे बेस्ट आइडेंटिफिकेशन है। और ये लीफ वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लीफ जो है वो एक बड़ी पिटियोल के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे पिटियोल कहते हैं। पिटियोल का नीचे वाला जो भाग है जहाँ से तने से जुड़ता है उसे अपन क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। लीफ बेस के ऊपर छोटी छोटी दो ग्रीन स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उसे कहते हैं स्टिप्यूल्स। इसके कक्ष जो है, पिटियोल और स्टेम के कक्ष के अंदर जो बड होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं, जो इन फ्यूचर मे बी कन्वर्ट इनटू ए न्यू ब्रांच और मे बी कन्वर्ट इनटू फ्लावर, और मे बी फ्लावर कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। तो ये किसमें भी कन्वर्ट हो सकती है। इस प्रकार से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्लांट जो है वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। थैंक यू गाइस।